गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप जानते हैं कि 6 अक्टूबर को जेएनयू के ज्योग्राफी का एंट्रेंस है, ज्योग्राफी एमए का एंट्रेंस। एंड 4 अक्टूबर को आईएएस का पेपर है। तो दोनों पेपर बहुत ही नज़दीक हैं एंड दोनों पेपर के लिए आपको रिवीजन करना होगा। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको एक रिवीजन के पर्सपेक्टिव से इंडियन रिलीफ यानी कि इंडिया में जितने भी रिलीफ सिस्टम्स हैं उन सबको मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि 2 मिनट में और जल्दी से जल्दी आपका डिस्कशन हो जाए और ज़्यादा लेंदी वीडियो ना हो और साथ ही साथ में आपको ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े। तो मैं पूरी की पूरी इस वीडियो में आपको इंडिया के रिलीफ के बारे में ही बताने वाला हूँ। केवल इसी मैप के ज़रिए आपको पूरा का पूरा डिस्कशन दूंगा। तो ये आपके जेएनयू एंड आईएएस दोनों के पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माउंटेन रेंज के बारे में, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इंडिया का जो रिलीफ डिवीज़न है वो मेनली 5 पार्ट में होता है। 5 पार्ट्स में आप इंडियन रिलीफ सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है वो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है। दूसरा जो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है। तीसरा जो है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यूज़। फोर्थ नंबर पर जो आता है वो कोस्टल प्लेन्स हैं एंड फिफ्थ नंबर पे आइलैंड्स हैं। देखिए यहाँ पे लेजेंड्स दिए गए हैं इनमें, यानी कि जो मैं मैप बताने वाला हूँ इस मैप में आपको माउंटेन रेंज मिलेंगे और उस माउंटेन रेंज यानी कि जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं उन सब के हाईएस्ट पीक आपको मिलेंगी। पास और ला मिलेंगे आपको, प्लेट्यूज मिलेंगी, रिवर सिस्टम्स एंड वो लैंड फॉर्म्स जो कि सी लेवल से 300 मीटर्स एबव है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो एक मैप है, ये पूरी की पूरी एक कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही अप्रोप्रिएट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं माउंटेन रेंज के बारे में। तो देखिए अब इंडिया में ही देख लीजिए तो सबसे ऊपर में जो आपको एक माउंटेन रेंज दिख रहा है वो देखिए कुनलुन लिखा हुआ है। कुनलुन माउंटेन्स सबसे हाई, सबसे नॉर्थ में यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया के सेक्शन में देख लीजिए कुनलुन हाई यानी कि कुनलुन माउंटेन्स। उसके नीचे K2 है, काराकोरम 2, 8611 मीटर यानी कि 8611 मीटर हाइट उसका सी लेवल से। एंड जैसे ही काराकोरम रेंज के नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर लद्दाख रेंज दिखा, देखिएगा लद्दाख रेंज। तो ये काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा जास्कर रेंज। कौन सा रेंज दिखेगा आपको वहाँ पे? जास्कर रेंज आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो काराकोरम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड साथ ही साथ में आपको यहाँ पे जो जास्कर रेंज दिख रहा है और उसी के नीचे जस्ट आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए पीर पंजाल रेंज लिखा हुआ दिखेगा, क्लियर यहाँ पे लिख रहा है पीर पंजाल रेंज। तो कुछ ये हाई माउंटेन एरियाज़ के रेंजेस हैं। अब जो यहाँ पे K2 लिखा हुआ है ये K2 8611 मीटर है। तो ये सिंपल सी बात है कि आपका जो हिमालय का 3 डिवीज़न होता है यानी कि जो ग्रेटर हिमालय होता है, लेसर हिमालय होता है और शिवालिक होता है। तो जो ये K2 का सेक्शन आएगा जो 8611 मीटर है वो आपका ग्रेटर हिमालय में आएगा, क्योंकि ग्रेटर हिमालय में वो सारे लैंड फॉर्म वो सारे रिलीफ आते हैं जिनकी हाइट 6000 मीटर से मतलब ज़्यादा होती है। तो इसमें आपको देख लीजिए अब यहाँ पे एक आपको दिखेगा नंदा देवी 7816 मीटर है। देखिए नंदा देवी, तो नंदा देवी भी जो ये पीक है ना वो भी आपका किस में आएगा? ग्रेटर हिमालय में आएगा। साथ ही साथ में नंदा देवी के बाद में कैलाश रेंज देखिए लिख रहा है, जास्कर रेंज, ये सब के सब जो आपका है वो किस में आएंगे? जास्कर रेंज एंड कैलाश रेंज, ये सब आपके जो आने वाले हैं वो सब कुछ आपके ग्रेटर हिमालय में ही आता है। उसके बाद में देखिए अन्नपूर्णा 8076, ये भी ग्रेटर हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नमचा बारवा, ये सब के सब जितने भी हैं वो सब आपके ग्रेटर हिमालय में आएंगे। अब देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यानी कि अगर हिमालयन सिस्टम से पूछे तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपको वेस्ट से लेके ईस्ट में या फिर नॉर्थ से लेके ईस्ट में आपको डिमार्केशन करने के लिए दे देगा। तो अगर नॉर्थ से चलेंगे यानी कि ईस्ट से चलेंगे या फिर नॉर्थ से चलेंगे तो आपको काराकोरम से स्टार्ट करके लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज, उसी में आपको सिपकीला, देखिए सिपकीला है, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, नमचा बारवा, ये सब आपको दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन से ऐसा मतलब, और ये बोल देगा कि आप इसको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए। तो वेस्ट टू ईस्ट कैसे अरेंज करेंगे? तो देखिए ईस्टर्न मोस्ट पे आपको नमचा बारवा मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए नमचा बारवा
7,756 मीटर इसकी हाइट है, यानी कि ये भी आपका ग्रेटर हिमालय में आता है। तो ये नमचा बारवा है। जैसे उसके और आगे पीछे आएंगे, देखिए यहाँ पे मकालू है, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कैलाश रेंज, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तो ऐसे ही आपको पढ़ना होगा कि कौन से सेक्शन में, या फिर इतना याद रख लीजिए कि वो किस साइड में, यानी कि ईस्टर्न साइड में है या फिर वेस्टर्न साइड में, बस। और मिडिल में क्या है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पे धौलागिरी दिख रहा है आपको, धौलागिरी 8,172 किलोमीटर, 8,172 मीटर। देन आपके गौरी शंकर 7,145 मीटर। तो ये सब ग्रेटर हिमालय वाला सेक्शन है। वैसे ही अगर आप आएंगे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन में, तो आपको देखिए पटकाई बूम मिल जाएगा। ये भी हिमालय का ही सब ऑफशूट्स हैं। तो पटकाई बूम यहाँ पे है, नागा हिल्स हैं, मीज़ो हिल्स हैं। यानी कि अब देखिए, अब यहाँ पे आपको याद करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अब हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में इंटर कर रहे हैं। तो जब नॉर्थ ईस्ट में इंटर करेंगे ना आप, तो जैसे ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाएंगे, तो आपको सबसे पहले देखिए नीचे में क्या मिलेगा, गारो हिल्स, सॉरी गारो हिल्स, हाँ सही है, गारो हिल्स। देन खासी हिल्स, देन जैंतिया हिल्स। फिर नीचे आ जाइए तो आपको मीज़ो हिल्स। फिर उससे जस्ट ऊपर जाएंगे तो नागा हिल्स। जस्ट ऊपर जाएंगे तो पटकाई बूम। और फिर वैसे ही घूमते हुए आप ऊपर से एकदम आप नमचा बारवा होते, कंचनजंगा होते, गौरी शंकर होते, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, नंदा देवी होते, सिपकिला, कैलाश रेंज, जास्कर रेंज होते, आप सबसे ऊपर में पहुंच जाएंगे। तो ये आपका कुछ माउंटेन सिस्टम्स हैं, और फिर नॉर्थ के माउंटेन सिस्टम्स हैं, ईस्ट के। अब नीचे आ जाइए, नीचे आएंगे तो आपको ईस्टर्न घाट मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ईस्टर्न घाट में कुछ माउंटेन्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे ईस्टर्न घाट्स में। फिर नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा कार्डमम हिल्स। जैसे ही कार्डमम हिल्स के पास में आएंगे तो जस्ट उसके ऊपर में देखिए पीक का नाम लिखा हुआ है, डोडबेता, 2,637 मीटर ये है एक। और जस्ट नीचे आएंगे तो कार्डमम हिल के पास में आपको अनाई मोडी 2,695 मीटर्स। तो ये भी हिल्स है, और इसी हिल की ये जो पीक है उसका नाम है अनाई मोडी। फिर उसके बाद में वेस्टर्न घाट है पूरी की पूरी। इस वेस्टर्न घाट के जस्ट ऊपर में जाएंगे तो आपको देखिए, अब जैसे ही वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में देखेंगे तो आपको दिखेगा एक अजंता रेंज। तो ये आपको याद रखना। देखिए मेरे बताने का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे पूरी की पूरी माउंटेन सिस्टम बता दूँ, नहीं। मैं आपको एक रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि कौन कौन से माउंटेन रेंज और कौन कौन से हिल्स जो है वो कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं आपको। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे अजंता रेंज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए दिस इज द अजंता रेंज। और जैसे ही अजंता से ऊपर जाएंगे तो आपको सतपुड़ा रेंज मिलेगी। सतपुड़ा के ऊपर में विंध्य रेंज है। तो ये देखिए, अगर आपको नॉर्थ से साउथ में डिमार्केशन करने के लिए देगा कि इनमें से नॉर्थ से साउथ में अरेंज करिए, तो आपको सबसे पहले विंध्य रेंज निकला होगा। विंध्य रेंज के बाद में सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज के बाद में अजंता रेंज आती है, और उसके बाद में वेस्टर्न घाट्स है। तो ये तो हो गया नॉर्थ टू साउथ। लेकिन अगर बोल दे कि वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है, तो फिर क्या करेंगे आप। तो देखिए ये जो सेक्शन होता है ना, जो आपके पास में मैं ये सेक्शन, यानी कि जो सेंट्रल इंडिया वाला सेक्शन आपको यहाँ पे ओपन किया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कैसे हो जाता है समझिएगा। ये 2019 में आईएएस में प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसको आप पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए, और इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं लोग। अगर मैं ईस्ट टू वेस्ट की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले ईस्ट में राजमहल हिल्स है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर राजमहल हिल्स, सबसे ईस्टर्न साइड में। उसी के जस्ट आगे देखिए यहाँ पे, जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे क्या है, मैकाला रेंज। मैकाला रेंज है, देखिए मैकाला, दिस इज द मैकाला रेंज, और ये दिस इज द मैकाला रेंज। और मैकाला रेंज के बाद में आपको महादेव हिल्स मिल जाएगा। तो राजमहल हिल्स, मैकाला रेंज, महादेव हिल्स, सतापुड़ा एंड विंध्य रेंज। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जो कि आपको याद रखना होगा। सतापुड़ा से ले लीजिए विंध्य रेंज, महादेव हिल्स, मैकाला हिल्स एंड राजमहल। तो ये कुछ मतलब सेंट्रल इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हो जाती हैं और रेंज हो जाती हैं। अब देखिए, अब जैसे ही विंध्य से ऊपर में जाएंगे तो आपको वेस्टर्न साइड में, और ज़्यादा भी मतलब फार वेस्ट में नहीं बल्कि वेस्टर्न साइड में ही आपको एक रेंज मिलेगी जिसका नाम है अरावली रेंज। और अरावली रेंज, दिस इज अरावली रेंज। एंड अरावली रेंज का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर महिसानी, 1722 मीटर इसकी हाइट है। ये अब हाइट में कम हो गए हैं क्योंकि बहुत पहले के बने हुए हैं, इसीलिए इनकी हाइट जो है वो इरोड होकर कम हो चुकी हैं। तो मैंने आपको अभी
बताया माउंटेन रेंज के बारे में, जिसमें से मैंने आपको ग्रेटर हिमालय, साथ ही साथ में कुछ सेक्शन लेसर हिमालय और कुछ सेक्शन आपको शिवालिक के बारे में बताया। अधिकांश सेक्शन मैंने आपको ग्रेटर हिमालय का बताया था। अब देखिए लेसर हिमालय में जो, अब देखिए यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए कि जो ग्रेटर हिमालय के बाद लेसर हिमालय आता है, तो लेसर हिमालय में जो इम्पोर्टेंट ब्रांचेज हो जाती है ना, वो पीर पंजाल का हो जाता है। देखिए सीधे पीर पंजाल, ये आपका लेसर हिमालय का सेक्शन हो जाता है। और पीर पंजाल के बाद में आपके पास एक आता है धौलाधर। तो पीर पंजाल और धौलाधर ये रेंज जो हो जाती हैं वो आपका लेसर हिमालय, जिसको मिडिल हिमालय भी बोलते हैं, उसमें आ जाएंगी। एंड इंडिया के केस में, चूंकि हम लोग इंडिया के मैप में देखिए डिस्कशन कर रहे हैं, तो इंडिया के केस में आपको शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग एक्सेट्रा सब के सब आपको लेसर हिमालय में ही मिलती हैं, यानी कि मिडिल हिमालय में मिलती है। अब यहाँ पे चूंकि लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बारे में हमने डिस्कशन किया है, तो थोड़ा बहुत हम लोग शिवालिक के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो शिवालिक की हाइट होती है ना, वो एक्चुअली 900 से लेकर 1200 मीटर के बीच में होती है। तो ये सबसे नीचे वाले इनके लोअर सेक्शन है इसका, और इसमें सारे दून से आते हैं, जैसे देहरादून ले लीजिए, कोठारी दून ले लीजिए एंड पटली दून ले लीजिए, सब के सब ये दून जो है इसी में आती हैं। तो ये कुछ सेक्शन है हिमालय के, और इसमें मैंने हिमालय के साथ साथ में और भी सेक्शंस पे डिस्कशन किया, जैसे कि पेनिनसुलर माउंटेन्स, पेनिनसुलर हिल्स एंड पेनिनसुलर उनके रेंजेस के बारे में, माउंटेन रेंजेस एंड सेंट्रल इंडिया के कुछ माउंटेन रेंजेस के बारे में भी मैंने बात की, जिसमें से बिंदे रीजन, सतपुड़ा, अजंता, महादेव हिल्स, मैकाला रेंज, राजमहल हिल्स, ये सब के बारे में भी, और अरावली हिल्स, इन सब के बारे में मैंने डिस्कशन किया। तो और नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको गारो हिल्स बताया, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, मीजो हिल्स, पटकाई बूम, नागा हिल्स, ये सब मैंने आपको डिस्कशन किया है। अब मैं आपको यहाँ पे प्लेट्यूज़ के बारे में कुछ बता दूँ, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज़ कौन कौन से हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, दिस इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो झारखंड वाला रीजन है। पहले बिहार में, और बिहार में ही आता था, तो झारखंड वाला पूरा रीजन देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू है। उसके बाद में जैसे ही और वेस्टर्न साइड में बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मालवा का प्लेट्यू, तो दिस इज द मालवा प्लेट्यू, दिस इज द मालवा प्लेट्यू। उसके बाद में आप जब नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा बारघाट प्लेट्यू, सॉरी, जिसको हम लोग बोलते हैं डक्कन प्लेट्यू, दिस इज द डक्कन प्लेट्यू रीजन। तो डेक्कन प्लेट्यू में पूरा का पूरा ये सेक्शन आपका आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपके प्लेट्यूज़ के, जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास में जो बचता है वो बचता है रीजन कि 300 मीटर से, यानी कि अगर देखा जाए तो सी लेवल से 300 मीटर से जितनी जिसकी ज़्यादा हाइट हो वो सब रीजन यहाँ पे देखिए, जो जितने भी डॉट डॉट से दिखाया गया है ये वो रीजन से जिनकी हाइट 300 मीटर से ज़्यादा है। तो ये कुछ सेक्शंस है। तो ये हमारा रिलीफ के बारे में कुछ पॉइंट्स था, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू सो मच।